हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप एग्जाम दे के आए होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके सामने 12 अप्रैल 2026 की RSCIT के आंसर की। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा इस क्लास में सभी बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, और सभी के कम से कम मतलब 35% सही होंगे। वैसे मैं ये चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये चाहता हूँ कि भाई 14+ % तो सभी के सही हो जाए, क्योंकि आज की क्लास में जिन बच्चों के 14+ % सही हो गए वो बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आप किसी सरकारी पोर्टल पर इमेज अपलोड करने से पहले उसका फाइल साइज कम करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहेंगे। भाई 4 ऑप्शन आपके सामने, और चारों में से कौन सा सही होगा आपके लिए। आप क्या करके आए थे कमेंट बॉक्स में बताओ पहले में। तो यहाँ पे आएगा बच्चों, किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करना। ठीक है, तो पहले में आएगा डी ऑप्शन इज राइट। पहले में क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न सभी का सही हो गया होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का एक नुकसान माना जाता है। भाई किसे माना जाता है नुकसान। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पे जो नुकसान माना जाएगा बच्चों, वो माना जाएगा कि इसे छवियों को प्रदर्शित करने और उनमें परिवर्तन करने के लिए अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो भाई किया जाएगा Ctrl+Z का। किसका बच्चों, Ctrl+Z का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, Ctrl+Z। उम्मीद करूंगा तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। भाई तो अच्छा यही कि पासवर्ड भी होनी चाहिए और मोबाइल OTP भेजना, दोनों चीजें होंगी यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इज राइट। चौथे में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा। जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए और लास्ट में मुझे बताना है कि आपके कितने % सही होते हैं आज की क्लास से। अब चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा हुआ 3 अंकों का सुरक्षा कोड क्या होता है। भाई तो 3 अंकों का सुरक्षा कोड होता है बच्चों CVV। क्या होता है, CVV होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। पांचवें में आएगा बच्चों डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, सबसे कम मेमोरी साइज का चयन करें। तो सबसे कम मेमोरी साइज का यहाँ पे टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट है। तो यहाँ पे आएगा सबसे कम किलोबाइट। क्या आएगा बच्चों, किलोबाइट आएगा, KB। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है 7वां यहाँ पे कि QR कोड का अर्थ क्या होता है। तो QR कोड का भाई क्या होता है अर्थ, क्विक रेस्पॉन्स होता है बच्चों। क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स होता है यहाँ पे। 7वें में आएगा बच्चों ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की और। 8वां प्रश्न है कि फाइल पथ RSCIT VMO.jpg में VMOU.jpg क्या दर्शाता है। भाई क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा बच्चों फाइल का पूरा नाम और एक्सटेंशन सहित। ठीक है, यहाँ पे JPG क्या है, .jpg आपका एक्सटेंशन हो जाता है यहाँ पे। तो 8वीं में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज की 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। तो वो कराएगा बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कराएगा। डी ऑप्शन इज राइट। 9वीं में क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर ने स्कूल पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है। भाई तो ये किया है कि पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप ई पुस्तकों में परिवर्तन करके, पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की और। 11वां प्रश्न पूछ रहा है गूगल प्ले स्टोर क्या है। तो भाई साहब ये है गूगल द्वारा एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। तो 11वें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की और। 12वां है कि फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली तकनीक है। टोल प्लाजा पर शुल्क स्वतः काटने के लिए फास्टैग किस तकनीक का उपयोग करता है। तो ये करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। 12वीं में क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। बी ऑप्शन आएगा, सॉरी डी नहीं बी। ओके, 12वीं में बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया जाता है। तो भाई किसे किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे किया जाएगा ट्रैक बॉल को, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इनपुट है आपका। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे क्या है, आउटपुट है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 14वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर कीबोर्ड पर कुंजियों को टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका उपयोग किसी विशेष सुविधा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो भाई यहाँ पे किया जाएगा कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये 3 होती है बच्चों, यहाँ पे
3 कुंजियों को क्या बोला जाता है, टोंगल कुंजी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की और 15वां है कि विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एज होगा। कौन सा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज होगा। 15वें में आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा ये भी आपका सही हो गया होगा। और अब तक किन किन बच्चों के 14% एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताना। वो सभी बच्चे क्या हो गए, पास हो जाएंगे भाई। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। रवि अपने दोस्त को जीमेल के जरिए 35 MB की एक उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो फाइल भेजने की कोशिश कर रहा है। जब वह इस फाइल को अपने ईमेल में अटैच करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा। भाई क्या होगा, सीधी सी बात है, वो जीमेल की बजाय जीमेल फाइल को सीधे अटैचमेंट करने की बजाय स्वचालित रूप से गूगल ड्राइव में लिंक बदल देगा। तो सीधी सी बात है, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे 16वें में। क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां पूछ रहा है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सा पोर्टल या ऐप आता है जिसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के लिए पूर्ण पाठ अनुक्रमणिका एकत्र करना या उपलब्ध कराना होगा। तो ये होगा भैया NDL के द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट, NDL। ओके, 17वें में आएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सोर्स और गूगल द्वारा विकसित किया जाता है। भाई कौन सा किया जाता है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बच्चों एंड्रॉइड। क्या आएगा, एंड्रॉइड आएगा। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है कि डिजी लॉकर ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई। तो डिजी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य है कि क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर कानूनी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में जारी करना, संग्रहित करना और सत्यापित करना। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये भैया पेज ओरिएंटेशन होंगे। ए ऑप्शन इज राइट। 20वें में क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। और अब तक की क्लास में 20 में से 20% किस किन बच्चों के सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है कि वर्ड 2019 में रिबन की श्रृंखला से बना होता है। क्या बना होता है, टैब्स बना होता है बच्चों। 21वें में क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, टैब्स आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां है कि MS वर्ड 2019 में दस्तावेज में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार क्या होता है। मतलब फॉन्ट शैली और फॉन्ट आकार कौन सा होता है। तो यहाँ पे फॉन्ट होता है भैया कैलिबरी। कौन सा होता है, कैलिबरी होता है। ठीक है, और फॉन्ट आकार होता है 11। तो यहाँ पे आएगा कैलिबरी और 11। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट बच्चों। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23वां कि MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है। तो ये होगा भैया डॉलर सिंबल का। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां है यहाँ पे, यदि कोई साइबर हमलावर मानव पठनीय डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जानकारी चुराने के लिए आपके ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर पुनः निर्देशित करता है, तो इस साइबर खतरा, तो कौन सा साइबर खतरा उत्पन्न होगा यहाँ से। तो बच्चों इसके लिए होगा, जो खतरा होगा वो होगा DNS पॉइजनिंग। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अब चलते हैं आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां है कि धोखाधड़ी करने वाले लोग कभी कभी ATM मशीनों में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं जो कार्ड स्लॉट और कीपैड में दर्ज की गई सभी जानकारी को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो इस उपकरण को क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे इस उपकरण को, जल्दी से आप बता सकते हैं हमें, जल्दी से आप बता सकते हैं भाई। तो इसे बोलेंगे भाई 25वें में क्या आएगा, ये हमें आएगा बच्चों स्कीमर। क्या आएगा बच्चों, स्कीमर आएगा। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। क्या है भाई इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, तो ये कहेगा भाई छवि की गुणवत्ता से समझौता किए बिना छवि का आकार 80-85% कम करना। तो बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां है कि मानक सेट में उपलब्ध न होने वाले प्रतीकों और वर्णों से जुड़े जटिल समीकरण बनाने के लिए किस लिब्रे ऑफिस टूल का उपयोग सूत्र या समीकरण एडिटर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे किया जाएगा बच्चों मैथ का। किसका, मैथ का किया जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। 25वें में क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा। 27वें में बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां बच्चों की, यदि उपयोगकर्ता किसी ट्रेन की वास्तविक समय की लाइव स्थिति या उसकी समय सारणी की सटीक जांच करना चाहता हो तो उसे किस
आधिकारिक पोर्टल पर जाना चाहिए, तो उसे जाना चाहिए बच्चों राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली पर। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 29वें प्रश्न की और 29वां है, ध्यान से देखिएगा, 2 कॉलम आपको मिलान करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डायल अप क्या होता है भाई, डायल अप होता है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन जो फोन कॉल की तरह नंबर डायल करके कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आएगा पहले में क्यू, पहले में क्या आएगा बच्चों, क्यू आएगा। एक ब्रॉडबैंड क्या है, यहाँ पे एक वायरलेस तकनीक जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके पीसी, स्मार्टफोन आदि को इंटरनेट से जोड़ती है। तो दूसरे में क्या आएगा बच्चों, पी ऑप्शन आएगा। वाईफाई क्या है, एक तरीके से यहाँ पे बच्चा कुचा वाईफाई होगा तो आर आ जाएगा, तो क्यू पी आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना भाई, पहले में क्या आएगा क्यू, दूसरे में पी और तीसरे में आर, तो बी ऑप्शन इज राइट। बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज राइट होगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा 30वां कि राजस्थान की ई गवर्नेंस या राजस्थान में ई गवर्नेंस पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि राज्य वॉल्ट एक अनुकूलित क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। राज्य मेघ राजस्थान के लिए सास और पास आधार पर पूर्ण क्लाउड क्षमता प्रदान करता है। तो क्या ऑप्शन होगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बच्चों सी ऑप्शन इज राइट। ए और बी दोनों, एक और दो दोनों आएगी यहाँ पे, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 31वें प्रश्न की, और 31वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। भाई कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं आता, इसमें बीच में रिक्तान नहीं आता, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 32वें प्रश्न की, और 32वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आपको स्क्रीन के कंटेंट को वर्तमान छवि के रूप में प्रिंट करने में सक्षम बनाएगी। तो वो बनाएगी प्रिंट स्क्रीन। 32वें में क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा प्रिंट स्क्रीन। अब चलते हैं आज के 33वें प्रश्न की ओर। तो भाई यहाँ पे वेब सर्च के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन है। तो यहाँ पे आएंगे गूगल, बिंग, याहू। ये क्या है बच्चों, बी ऑप्शन आएगा, सॉरी सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ओके। अब चलते हैं आज के 34वें प्रश्न की ओर। 34वें प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, और चारों में से जो सही ऑप्शन होगा ना वो होगा बच्चों यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली और डेबिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे 34वें में आएगा बच्चों ए ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आज के 35वें प्रश्न की, और 35वां है कि निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें। भाई विचार करें, व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाएं और प्रिंट करें। ये मेल के द्वारा हो जाएगा, मेल मर्ज के द्वारा, चुनौती प्रतिक्रिया तंत्र और आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला। तो यहाँ पे आएगा बच्चों मेल मर्ज, कैप्चा और मैक्रो, तो बी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे 35 प्रश्न। उम्मीद करूंगा इनमें से 14+ प्रश्न सभी बच्चों के ठीक हो गए होंगे। तो जिन बच्चों के 14+ प्रश्न सही हो गए हैं इस क्लास में, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप पास हो गए सभी बच्चे, ठीक है। तो आपके कितने परसेंट सही हुए दोस्तों इस क्लास से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।